इस बीच आपको इस दौर के चुनावी दिग्गज दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सबसे वीआईपी सीट, राजकुमार सिंह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, इनकी सीट है आरा। वहीं हमीरपुर सीट से लड़ रहे हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। मिर्जापुर से लड़ रही हैं वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, अपना दल की अध्यक्ष है। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, इनकी सीट है पटना साहिब। मनीष तिवारी चंडीगढ़ सीट से अपना दांव आजमा रहे हैं। आनंद शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री कांगड़ा से लड़ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भटिंडा सीट से लड़ रही हैं। कंगना रनौत मंडी सीट से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। वहीं रवि किशन भोजपुरी एक्टर हैं, गोरखपुर इनकी सीट है। पवन सिंह भोजपुरी गायक निर्दलीय काराकाट सीट से लड़ रहे हैं। मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बेटी पाटलिपुत्र सीट से लड़ रही हैं। ये तमाम वो दिग्गज हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी ममता बैनर्जी के भतीजे हैं, इनकी सीट है डायमंड हार्बर। जलंधर सीट से लड़ रहे हैं पूर्व सीएम पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी। वहीं गाजीपुर सीट से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, देखिए 80 में से 80 का दावा उत्तर प्रदेश के लिए किया गया है, लेकिन 7वें चरण में 13 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सीटें हैं वो बताइए, और आज आखिरी चरण में कहां कहां प्रचार दिग्गजों का दिखाई देगा? बिल्कुल, यहां देखिए 13 सीटों पर चुनाव है, 11 सीटें बीजेपी के पास है। मैं इस वक्त वाराणसी में हूं और वाराणसी में इस वक्त देखेंगे तो दिग्गजों का जमावड़ा है बीजेपी के लिए। वजह भी है, प्रधानमंत्री मोदी जो हर बार यहां पर आखिरी दिनों में चुनाव प्रचार में जरूर होते थे, वो इस बार नहीं है। और ये उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि उनके नहीं रहने के बावजूद, पिछले 3 दिनों से नहीं रहने के बावजूद, पूर्वांचल और वाराणसी में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कल अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों ने अपनी अपनी रैलियां की हैं, बड़ी भीड़ जुटाई है, और साथ साथ इंडिया गठबंधन ने भी इस चरण में अपनी पूरी ताकत उन्होंने झोंक रखी है। इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और उन्हें लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी की बड़ी तादाद में सीटें कम कर सकेंगे। और यही बात चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, लगातार अपनी सभाओं में कर रहे हैं, जहां पर भीड़ जुट रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव, अपना चुनाव भी है वाराणसी से, बेहद अहम है। इसके अलावा जो बहुत अहम सीटें हैं वो पूर्वांचल की कई सीटों पर, बलिया में बीजेपी ने पूरी ताकत जुटा, सरीखे लोगों को बीजेपी ने अपने यहां शामिल कराया है, जो कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं। अफजाल अंसारी के खिलाफ इस बार पारसनाथ राय उतरे हुए हैं, तो ये सीट भी बेहद अहम है। इसके अलावा आप देखेंगे तो महाराजगंज से पंकज चौधरी हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। कुशीनगर की सीट है, देवरिया की सीट है, ऐसी तमाम सीटें हैं। हालांकि इसमें से ज्यादातर 11 सीटें बीजेपी ने पहले से ही जीत रखी हैं, लेकिन कल जब अमित शाह से मैंने बात की तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देने से आंकड़ा नहीं दिया। उन्होंने कहा बड़ी संख्या में हम सीटें जीतेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के जितने तमाम बड़े नेता हैं वो 80 में 80 का दावा करते आ रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि क्या ये जो आखिरी चरण है इसमें क्या बीजेपी अपने पुराने परफॉर्मेंस को दोहरा पाती है, नहीं। बहुत कुछ ये देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में 80 में से कितनी सीटें बीजेपी एनडीए हासिल कर पाती है। लेकिन इस बीच जिस बातचीत का आप जिक्र कर रहे हैं अमित शाह के साथ, वो बातचीत अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। पहले चरण से आप लोगों ने 400 पार कहा, आखिरी चरण में अब कुछ घंटे का वक्त बचा है, कहां देखते हैं और यूपी कहां देखते हैं? निश्चित रूप से हम 400 पार करेंगे और यूपी में भी हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया है आरक्षण का, इसके अलावा रोजगार का, संविधान को खतरे में रखने का, ये कहां है? देखिए, मोदी जी 10 साल से यहाँ पर है, पूर्ण बहुमत है, संविधान को कोई खतरा नहीं हुआ। विपक्ष को अपने अस्तित्व का खतरा दिखता है, संविधान पर कोई खतरा नहीं। मुस्लिम आरक्षण को लेकर के बहुत बात की गई है, आप लोग उसके